भारत के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। अमरीकी सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल एरिक ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अमरीकी सेंटकॉम चीफ का पाकिस्तान को भरपूर खराज तहसीन, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शानदार पार्टनर करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ने दाइश के 5 बड़े दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया। काबुल हमले के मंसूबा साज को भी पकड़ा। आर्मी चीफ ने गिरफ्तारी की इत्तला दी। पाकिस्तान ने बेमिसाल किरदार अदा किया। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द के कामयाब दौरे अमरीका के मुस्बत नताइज आने लगे। ट्रंप अपने दौर में मसला कश्मीर हल कर सकेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने उम्मीद जाहिर कर दी। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टिमी ब्रोस ने कहा, सदर ट्रंप के जहन में क्या है उस पर बात नहीं कर सकती। सदर ट्रंप का हर कदम जंग और इख्तलाफात खत्म करना है। हम सदर ट्रंप के बयानात को वादे समझते हैं। भारत सालसी की कोशिशें नाकाम नहीं बना सकेगा। अमेरिका भारत को कान पकड़कर भी लाएगा। पाकिस्तान और भारत का अमन दुनिया के मफाद में है। बिलावल भुट्टो की सफारती वफ्द के हमरा लंदन में प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान जीत कर भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है। भारत ने पानी बंद किया तो ये ऐलान जंग होगा। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की कामयाब क़यादत की। एतराफ़ में फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया। टैक्स कवानीन पर अमल ना हुआ तो इजाफी टैक्स लगाने पड़ेंगे। 500 अरब के इजाफी टैक्स लगाने पर मजबूर हो सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं हुकूमत हर रिलीफ कर्ज लेकर दे रही है। 2 करोड़ नौकरियां देने का नहीं कह सकता। 7,000 में से 4,000 टैरिफ लाइन सिफर कर दी। टैरिफ लाइन सिफर होने से बरामदात बढ़ेंगी। बिजली बिलों पर कोई इजाफी सरचार्ज नहीं लगाया जा रहा। तनख्वाहदारों को जितना रिलीफ दे सकते थे वो दिया है। whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, उनकी सैलरीज को कब एडजस्ट किया गया था, ये ज़रूर देख लीजिए, ज़रूर देख लीजिए। क्योंकि मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स का तो हल्फन ये बयान कर सकता हूँ कि द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह 21 लाख क्यों हुई? वजीर खजाना ने 9 साल से तनख्वाह न बढ़ना बड़े इजाफे की वजह करार दे दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हर साल महंगाई औसतन 6% की शरह से बढ़ी। अगर तनख्वाह बतदरीज बढ़ती रहती तो अचानक बड़ा इजाफा ना करना पड़ता। अय्याज सादिक और यूसुफ रजा गिलानी की तनख्वाह 2.5 लाख से 21 लाख की गई थी। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 500% इजाफा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद तनकीद के निश्तर चला दिए। कहते हैं तनख्वाह और माली मराहत में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज़्ज़त व आबरू आवाम की मरहून मिन्नत है। ख्वाजा आसिफ ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे पर बात नहीं की, सिर्फ पार्लियामान के ओहदेदारों की तनख्वाह में इजाफे पर तनकीद की है। बजट के बाद बाजार हिस्स में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,24,000 पॉइंट्स की हद फलांग गया। बेंचमार्क इंडेक्स में 2,328 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,24,352 पॉइंट्स पर बंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्टॉक मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर मुतमईन। कहते हैं मार्केट में तेजी सरमायाकारों का बजट पर एतमाद का इजहार है। डिफॉल्ट के दहाने से वापसी और तरक्की का सफर मौजज़ा है। बजट में आम आदमी पर टैक्स का बोझ नहीं डाला। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर चौधरी सालेह हुसैन की क़यादत में मुस्लिम लीग काफ के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने बजट पर शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मईशत पर एतमाद। रवा माली साल के 11 माह में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड बन गया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 34 अरब 90 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भिजवाईं। माहिरीन का कहना है कि SIFC और हुकूमती इक़दाम की वजह से तरसीलात बढ़ी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से UAE का सरकारी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की अमाराती सदर मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान से मुलाकात होगी तो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा।
सार्फिन को महंगी बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 93 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा किया गया। अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जून के बिलों में वसूल की जाएगी। CPPA ने ₹1.26 यूनिट इजाफा मांगा था। तारीख तब्दील। पंजाब का बजट 13 नहीं 16 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10, पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इब्तदाई मंजूरी दे दी। बजट में नए टैक्सों की तजवीज़ मुस्तरद। तरक्याती बजट का हजम 1100 अरब से ज़ायद रखा जाएगा। महकमा बल्दियात की 480 अरब की तरक्याती स्कीमें। सुथरा पंजाब के लिए 200 अरब की तजवीज़। तालीम का तरक्याती बजट 110 अरब रखने का फैसला। हेल्थ सेक्टर के लिए 160 अरब रखे जाएंगे। FBR ने बजट से पहले ब्रीफिंग क्यों नहीं दी? सहाफ़ियों ने वज़ीर ख़जाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर दिया। सहाफ़ियों के बाहर जाने पर वज़ीर ख़जाना को खाली कुर्सियों से खिताब करना पड़ा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और चेयरमैन FBR राशिद लंगड़ियाल माजरत करके सहाफ़ियों को वापस लाए। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो सूबों के मुशावरत के बगैर होगी। मैंने 2 चीज़ें बात की हैं अराउंड NFC। वन इज़ कि हमने जो नॉमिनेशंस हैं वो मंगवा ली हैं, उसके लिए रिक्वेस्ट कर दी है। दूसरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ऐलान किया है कि अगस्त में NFC कमीशन को बुलाया जाएगा, उसको देखा जाएगा। हो सकता है वो उससे पहले भी चीज़ आ जाए। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं हो सकती इंक्लूडिंग द नेशनल फिस्कल पैक्ट व्हिच वी हैव साइंड विद द प्रोविंसेस। NFC अवार्ड्स के लिए इजलास कब होगा? वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तारीख दे दी। कहा कि NFC अवार्ड्स के लिए इजलास अगस्त में होगा। अगस्त से पहले भी मामलात आगे बढ़ सकते हैं। यकीन दहानी कराई कि सूबों की मुशावरत के बगैर कुछ नहीं होगा। बानी की सजा मौतली दरख्वास्तों की समाअत फिर से मनसूख। जज के छुट्टी पर होने से कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। तोशाखाना 2 केस की समाअत भी 1 जुलाई तक मुलतवी। बानी PTI के पोलीग्राफिक टेस्ट की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला सुनाया। तमाम इदारे एक दूसरे की इस्तेदाद कार से भरपूर फ़ायदा उठाएं, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत। कहा इंफॉर्मेशन और डाटा का बरवक्त तबादला इंतहाई अहम है। मुख्तलिफ इदारों के बैरून मुल्क सिफारत खानों में तैनात अफसरान मुआवनत फराहम कर सकते हैं। तमाम इदारों की अफरादी कुव्वत से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। वज़ीर दाखिला के तमाम ज़ैली इदारों के दरमियान बाहमी ताउन को बढ़ाने का फैसला। मुल्क भर में हीट वेव जारी। सूरज दिन भर आग बरसाता रहा। बक्कर और जैकबाबाद में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सिब्बी, नूरपुर थल, सरगोदा, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत दीगर बड़े शहर भी झुलसते रहे। महकमे मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ेगी। कराची में खूनी टैंकर ने बचपन के 2 दोस्तों की जान ले ली। मैट्रिक बोर्ड के करीब तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवानों को कुचल दिया। हादसे में 20 साला जुबैर और 18 साला आयान मौके पर ही जामहक हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची में रवा साल अब तक ट्रैफिक हादसात में मरने वालों की तादाद 400 से तजावुज हो गई। गजा पर एक और क़यामत खेज दिन। इसराइली हमलों में 24 घंटों के दौरान 120 फ़लस्तीनी शहीद और 474 जख्मी हो गए। शोहदा की मजमूई तादाद 55,000 से बढ़ गई। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का कहना है कि इमदाद के मुतलाशी 57 फ़लस्तीनी इसराइली गोलाबारी से शहीद हुए। डोनाल्ड ट्रंप का चीन अमेरिका तजारती मुआहदा होने का ऐलान। अमेरिकी सदर ने कहा है कि चीन के साथ मुआहदा मुकम्मल हो गया। अब मेरी और चीनी सदर की हतमी मंजूरी दरकार है। हम मजमूई तौर पर 55% टैरिफ हासिल कर रहे हैं। चीन को 10% मिल रहा है। चीन नायाब मादनियात फराहम करने के लिए तैयार है। चीन के तलबा हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से फ़ायदा उठाएंगे।
अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे। शहर के मरकजी इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। अमरीकी पुलिस के मुताबिक मजीद 197 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कर्फ्यू आइंदा चंद रोज तक जारी रहने का इम्कान। मेयर लॉस एंजलिस का ट्रंप इंतजामिया से छापे खत्म करने का मुतालबा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पहला दिन बॉलर्स के नाम। ऑस्ट्रेलिया की पहली टीम इनिंग्स में 212 रन्स पर आउट होगी। वेबस्टर 72 और स्टीव स्मिथ 66 रन्स बनाकर नुमाहिर रहे। जनूबी अफ्रीका को भी मुश्किलात का सामना। 43 रन्स पर 4 विकेटें गिर गई। कौमी क्रिकेटर्स को मुख्तलिफ लीग्स के लिए एनओसी जारी। बाबर आजम को बिग बैश लीग के लिए एनओसी मिल गया। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद रिजवान को भी एनओसी जारी। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, शान मसूद, हसन अली, मोहम्मद अब्बास और मोहम्मद नवाज को भी परवाना मिल गया। और फिल्म बीनू को अदाकार हुमायूं सईद और माहिरा खान की जोड़ी भाग गई। ईद कुर्बान पर रिलीज होने वाली फिल्म लव गुरु ने दी लेजेंड ऑफ मौला जट को भी पीछे छोड़ दिया। मौला जट ने रिलीज के इब्तदाई दिनों में 11 करोड़ रुपए कमाए थे। लव गुरु ने पहले हफ्ते में 12 करोड़ का बिजनेस कर लिया। दुनिया भर से मजमूई तौर पर फिल्म ने 28 करोड़ रुपए समेट लिए।